अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ पर भी होंगे सही सलामत होंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा गाइस कि अभी अमेरिका और ईरान के बीच में सीज़ फायर का ऐलान हुआ है 2 हफ्ते के लिए। और अभी सारे अरब कंट्री में एक सुकून भरी सांस लिया सबने, क्योंकि कल की रात बहुत ख़तरनाक रात थी। क्योंकि अमेरिका ने बोल रखा था कि ईरान को कि मैं 7 तारीख के रात में बहुत कुछ कर दूँगा, तो उसने अटैक भी किया था ईरान के ऊपर। उसके बाद में सुबह होते होते और यहाँ कुवैत में नोटिस जारी हुई थी सरकार के द्वारा कि आप लोग 12 बजे से और 6 बजे के बीच में घर से ना निकलें रात में। तो कल एकदम शांति का माहौल था, कुछ नहीं हुआ गाइस। और अभी सुबह होते होते सीज़ फायर हो गया था। अभी तो सब लोग बड़े प्यार से सुकून भरी सांस लिए। और अभी गाइस देखो, अब ये 14 दिन बाद होता है क्या, अभी लड़ाई रुकती है या फिर चालू होती है, अभी तो कोई डिसाइड नहीं हुआ है। बस ये है कि हाँ सीज़ फायर हो गया है। लेकिन सीज़ फायर के बाद भी कुछ मीडिया वाले बता रहे थे कि इजराइल ने सीज़ फायर के बाद भी अटैक किया था ईरान के ऊपर। लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि सीज़ फायर के बाद अटैक हुआ है। अगर आप लोगों को पता है तो ऐसा बताना ज़रूर कमेंट में। बाकी हमें तो नहीं लगता है कि सीज़ फायर होने के बाद में अटैक हुआ है। और क्योंकि कल ईरान में जश्न मनाएगा, पार्टी मनाई गई जीत की खुशी में कि अमेरिका इतनी बड़ी हस्ती ईरान के आगे झुक गई। और ये लड़ाई किसकी वजह से रुकी है मालूम है गाइस? अब लड़ाई रुकी है, अब ये 14 दिन के बाद पता चलेगा कि लड़ाई एकदम से थम गई। जो जंग हो रही थी, जंग एकदम से रुक गई है कि फिर से चालू होगी, अब ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि अभी 14 दिन का सिर्फ समय लिए हैं सीज़ फायर करने के लिए। और बाकी हार्मोन्स अभी शायद खुल गया है, लेकिन उस पर टूल टैक्स लेगा ईरान और वगैरह वगैरह गाइस। बाकी ये जो जंग है, हमें तो लगता है कि अमेरिका की इसमें कोई ना कोई चाल ज़रूर है। इसमें अमेरिका की कहीं ना कहीं चाल ज़रूर है गाइस, क्योंकि तभी ये सीज़ फायर किया है। और ज़्यादा दिन के लिए नहीं, बस 2 हफ्ते के लिए। अब इसमें तो हमें कोई चाल लगती है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है गाइस, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। और बाकी ये सीज़ फायर हुआ किस लिए मालूम है? किसने रोका? भाई जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, लाले पड़े हैं खाने के लिए, उसने अमेरिका से ये जंग रुकवाई। अमेरिका ने उसकी बात मानी। किसकी मालूम है? पाकिस्तान की। पाकिस्तान के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बात माने डोनाल्ड ट्रंप। और अब इसमें इंडिया की क्या इज्जत रह गई गाइस? मेरे यही नहीं समझ में आता है कि मोदी के भाई जो फादरलैंड है, मदरलैंड की कोई इज्जत ही नहीं कर रहा है यार। हमें तो नहीं लगता कि यार, अब देखो फादरलैंड, मोदी जी ने खुद बोला था कि इज़राइल इज़ द फादरलैंड, इंडिया इज़ द मदरलैंड। हमें तो नहीं लगता। और क्योंकि देखो अमेरिका के दोस्त भी हैं मदरलैंड, खाने के लाले पड़े हैं, पैसा नहीं है। उसने 14 दिन के लिए सीज़ फायर का वो प्रस्ताव रखा, ड्रम से ड्रम ने मान गया, उनकी बात मान गए। लेकिन मेरी ये नहीं समझ में आता, ये तो इंडिया के मुंह पे सरासर तमाचा है। मेरा कहना तो ये है, क्योंकि गाइस मोदी जी कुछ भी होता है तो या तो इजराइल भागते हैं या तो अमेरिका भागते हैं। इसमें ये तो सीधा सीधा इंडिया की सरासर बेइज्जती है, सरासर बेइज्जती। बताओ, एक छोटा सा मुल्क जिसके पास खाने के लाले पड़े हैं, वो किस लायक के हैं? पाकिस्तान कोई लायक के नहीं है। लेकिन भाई यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप बात किसकी माने? पाकिस्तान की। इंडिया क्या कर रही है? मेरे यही नहीं समझ में आ रहा है। इंडिया क्या करेगी? वो तो बेचारी हिंदू मुस्लिम में उलझे पड़े हैं। ये तो इंडिया की मेहरबानी है कि हिंदू मुस्लिम में चल रहा है। जिस दिन मुसलमान निकल गए इंडिया से ना, उस दिन इंडिया पाकिस्तान की तरफ खाने के लिए तरस जाएंगे। बात की बात है गाइस। बाकी ये तो भाई अमेरिका ने सरासर मुंह पे तमाचा मारा सरकार के मुंह पे, क्योंकि जो इतने क्लोज होकर इतने अपने दोस्त बनाए हैं फादरलैंड से और अमेरिका से, यार मदरलैंड की कोई इज्जत ही नहीं कर रहा है। मेरे तो यही नहीं समझ में आया। बताओ, एक छोटा सा देश, नन्हा सा देश, जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, लाले पड़े हैं, उसने प्रस्ताव रखा, ड्रम मान गए, 14 दिन के लिए माने हैं। अब देखो ये 14 दिन के बाद फिर चालू होता है या एकदम से बंद हो जाता है, ये तो 14 दिन के बाद ही पता चलेगा। अब इसमें कोई साजिश है ड्रम की, या क्या करने वाले हैं, ये तो भाई ऊपर वाला ही बता सकता है, या तो वो बता सकते हैं कि 14 दिन बाद क्या होने वाला है।
बाकी अभी अरब कंट्री में जितनी अरब कंट्री हैं गाइस, सब लोग सुकून की सांस लिए हैं अभी 14 दिन के लिए, आराम से बिंदास होकर कम से कम इंसान सो तो सकेगा रात में। नहीं तो गाइस जब सायरन बजता था ना, चाहे जितनी गहरी नींद में हो आँख खुल जाती थी, क्योंकि डर है भाई, वो मिसाइल कहीं भी गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है कहीं पे भी। और जैसे अभी रात में, कल जो रात बीत गई उस रात में यहाँ पे हर जगह पे लगभग नोटिस जारी हुई थी कि आप लोग अपने घर से बाहर ना निकले सुबह तक, रात में 12 बजे से सुबह 6 बजे तक बाहर ना निकले। और अभी तो अल्लाह का करम है, अभी 14 दिन के लिए बहुत सुकून हुआ है। और सुकून भर जी जो हैं वो भाई अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं उनके दोस्त भी हैं भाई, उनके आगे वो झुक के नमस्कार करते हैं। क्या ज़माना आ गया यार, बताओ इतनी बड़ी हस्ती से कुछ नहीं हुआ, और एक छोटा सा नन्हा सा देश पाकिस्तान जिसके पास अब 14 दिन बाद देखो क्या होता है, लड़ाई होती है या बंद होती है एकदम से, क्या होता है। अब जहाँ तक उम्मीद है कि नहीं होनी चाहिए जंग, क्योंकि गाइस बहुत नुकसान हो रहा है, इन्हीं 3 देशों का नुकसान नहीं हो रहा है, हर देश का नुकसान हो रहा है सबका। देखो लड़ कौन रहा है, और इसमें रगड़े कौन जाएंगे, जनता। लूटेगा कौन, जो गद्दी पे बैठे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका मालूम है, जनता का। भाई महंगाई आसमान छुएगी, अब लड़ाई रुकी है तो महंगाई आसमान छुएगी, तो महंगाई बढ़ेगी ज़रूर। और इसमें चूतिया कौन बन रहा है, जनता। लड़ाई कौन कर रहा है, 2-3 लोग मिलकर लड़ाई कर रहे हैं, और घाटा इसमें किसका हो रहा है, जनता का। अरे अब से आँख खोल लो गाइस, अभी भी सवेरा है। जनता चूतिया हो गई एकदम, आँख पे पट्टी बांध ली है ना, बोलते नहीं है अंधा कानून हो गई, तो ऐसे जनता भी अंधा हो गई है एकदम। अब शायद आँख खुल जाए, क्योंकि ट्रम्प ने सीधा सीधा इंडिया के मुंह पे सीधा सीधा तमाचा मारा है। अब शायद अनभक्तों की आँख खुल जाए। बाकी गाइस तो हमें तो नहीं लगता है कि आँख खुलेगी, लेकिन आँख खुल जानी चाहिए, क्योंकि देख रहे हो जो नन्हा सा देश है जिसका कोई गिनती नहीं करता है, उसने 14 दिन के लिए प्रस्ताव रखा, ड्रम से ड्रम मान गए। उनकी बात बताओ, सोचने वाली बात नहीं है गाइस, कि एक छोटा सा देश, नन्हा सा देश जिसके पास कुछ नहीं है, उसने प्रस्ताव रखा और वो मान गए। अब किस लिए माने हैं भाई, वो जान सकते हैं, तो ऊपर वाला जान सकता है किस लिए माने हैं। इसमें कोई साजिश भी हो सकती है, कोई चाल भी हो सकती है। देखो क्या होता है 14 दिन बाद, जैसे अपडेट रहेगी गाइस हम देते रहेंगे। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको नया नया न्यूज़ मिलता रहे यहाँ का। और बाकी गाइस अभी तो नहीं लगता है अब इंडिया में इतनी महंगाई बढ़ेगी, हर जगह बढ़ेगी गाइस, इंडिया में ही नहीं हर जगह महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि हर जगह नुकसान हुआ है। सऊदी में, कुवैत में, दुबई में, ईरान में, हर जगह नुकसान हुआ है। ओमान, बहराइन, कतर, हर जगह नुकसान हुआ है, क्योंकि गाइस यहाँ से तेल जाता है। बाकी खाने पीने वाली चीज़ तो जो है अपने इंडिया में हो ही जाती है, उसमें तो नहीं महंगाई बढ़नी चाहिए, लेकिन महंगाई हर चीज़ में बढ़ेगी। लड़ कौन रहा है, महंगाई बढ़ रही है अपने देश में, यही सब बात है गाइस। बाकी आप लोग देख रहे हैं मोदी जी बड़े प्यार से जाते थे, झुककर नमस्कार करते थे ट्रम्प के। क्या यार, मदरलैंड की कोई इज्जत ही नहीं है क्या, हमें लगता है, हमें तो नहीं लगता कि कोई इज्जत है उनकी। बाकी गाइस देखो अभी 14 दिन और सब्र करो, उसके बाद ही पता चलेगा क्या लड़ाई अब रुक जाएगी कि या फिर से चालू होगी। अभी देखो क्या होता है। और यहाँ कुछ न्यूज़ वाले बता रहे थे कि कल रात में ईरान में भूकंप आया था, कि उसने परमाणु बम बना लिया है, उसका टेस्ट भी कर लिया, इसीलिए भूकंप आया है। इसीलिए वो थोड़ा सा डर गए हों कि भाई उसके पास परमाणु होगा तो वो भी मार सकता है। इजराइल और अमेरिका दोनों लोग थोड़ा खौफ खाए, पता नहीं इसके लिए जंग 14 दिन के लिए रोक के रखे हैं, उसकी जानकारी निकालने के लिए 14 दिन के लिए रोक कर रखे हैं। अब किसके लिए रखे हैं 14 दिन के लिए भाई, अब वो तो वही बता सकते हैं। बाकी प्रस्ताव पाकिस्तान की तरफ से था, डोनाल्ड ट्रम्प ने बात मानी। इंडिया तो कुछ नहीं कर सकती है गाइस, इतनी बड़ी हस्ती होके, बताओ इतनी बड़ी हस्ती होके छोटा सा नन्हा सा देश लड़ाई रुकवा दिया 14 दिन के लिए, सीज फायर करवा दिया। सोचने वाली बात है गाइस, जबकि मोदी जी के क्लोज फ्रेंड हैं डोनाल्ड ट्रम्प। अरे मोदी, मदरलैंड ही है सच में, कोई इज्जत नहीं है मदरलैंड की। बहुत अब से चेंज कर दो मदरलैंड को, तब तो इंडिया बच जाएगी। हमें लगता है अगर नहीं चेंज हुए ना, एक दो बार और अगर जीत गए ना, तो सच में इंडिया एकदम अंदर से एकदम, बाहर से तो ऐसे दिखाएगी भारी, लेकिन अंदर से ना ऐसे खोखली हो जाएगी।
आधी हो चुकी है, आधी बाकी है, बस 1-2 बार और अगर ये गद्दी पे बैठ गए ना तो समझ लो एकदम इंडिया बेचने लायक, एकदम खोखली हो जाएगी, बेच देंगे एकदम। क्योंकि देख रहे हो गाइस, कहाँ पहले पेट्रोल कितने में मिलती थी, अब कितने में मिल रही है, पहले गैस कितने की थी, अब कितने की मिल रही है। हर चीज़ में टैक्स भरो, रोड बन रहा है उसमें, रोड बन जाए तो उस पर टोल टैक्स भरो, उसके बाद पैसा बचाओ बैंक में रखो तो उस पर GST, खर्चा करो तो उसमें GST। किसी तरह से कल नहीं है भाई आम आदमी को, हर तरफ से GST भरना है। खुद की कमाई खुद उड़ाओ तब भी GST। क्या हो रहा है और देशों में तो हमें नहीं लगता यार कि ऐसे होगा। और देश में देख लो, सरकार इतना मदद करती है, और हमारे देश में सरकार, ऐसा हमारा भारत है, ऐसी हमारे यहाँ सरकार है कि खुद की कमाई इंसान खर्चा करे तो उस पर भी GST। चारों तरफ से ये लूट रहे हैं। पहले के सरकार पे, पहले की जब सरकार थी तो क्यों GST नहीं चालू किया? पहले की सरकार समझती थी, जनता को समझती थी, आवाम को अपना समझती थी। और अब की जो सरकार है वो तो बहरी हो गई है, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, जनता की ना आवाज़ सुनाई दे रही है, कुछ मतलब कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, उसको सिर्फ दिखाई दे रहा है पैसा। किस तरह से लूटा जाए जनता को बस, और जनता लूट रही है। कहावत है ना, हमने बोला है ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो सिर्फ अपना जेब भर रहे हैं, बाकी जनता भाड़ में जाए। जनता को लूट रहे हैं चारों तरफ से, जनता लूट भी रही है। पहले कुछ GST कुछ नहीं थी, बैंक में रखो, पहले कोई GST नहीं, कहीं पे भी जाओ कुछ भी सामान लेकर आओ कोई GST नहीं। अब तो कहीं पर जाओ सामान लेकर आओ, कोरियर करो, उस पर GST भरो, खाना खाने जाओ उस पर भी GST है, जिस चीज़ पे जाओ लेने के लिए हर चीज़ पे GST। अपने इंडिया में ये हाल है, अपने इंडिया की। यही सब गाइस बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे आप लोगों को बताते रहेंगे। बाकी अगर फिर अब देखो 14 दिन बाद इधर क्या होता है गाइस, आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। और अगर आप लोगों को बात सच लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।